तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नगर निगम चुनाव के ठीक एक दिन पहले एक बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं बलविंदर बराड़, जो कि पूर्व पार्षद भी हैं और आज जो उनके साथ दिव्यांशु बुद्धि राजा एक अहम प्रेस वार्ता जरूर करने जा रहे हैं। एक बार उनसे बातचीत करें कि आखिरकार ऐसा क्या है कि चुनावों से एक दिन पहले जो है प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि किस बात को लेकर जो है प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है। कुछ पूरा मामला है ऐसे है कि पहली बात तो यह है कि शहर के उज्जवल भविष्य के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम शहर के छोटे से नेता हैं। शहर ने हमें 15 साल राजनीति में जिंदा रखा और अब इन्होंने एक गांव डाल के मेरा वार्ड रिजर्व कर दिया है। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने कामों में व्यस्त होने के कारण पूरा समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं शहर वासियों से अपील तो करना ही चाहता हूं, क्योंकि ब्रिज गुप्ता की मैं पोस्ट देख रहा था। एक पोस्ट में लिखा था कि मनोज वधवा साबित करके दिखाए कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैं शहर छोड़ दूंगा। ये बात देख के मैं आया सामने। मैंने कहा कि साबित करना तो बड़ी बात है। जैसे मनोज वधवा ने बोला कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं कहता हूं कि ब्रिज गुप्ता जी, अगर आपने और आपकी धर्म पत्नी रेणु बाला ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप भी, मुझे पता है कि आप हनुमान जी के उपासक है, उनकी पूजा करते हैं, तो एक बार हनुमान जी के मंदिर में बैठ के बोल दें कि 10 साल तक हम मेयर रहे, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आप भी एक बार बोल दें। आप ये बता दें कि आप जिस टाइम यहाँ पे मेयर बने थे उसके पास आपके पास क्या प्रॉपर्टी थी, आपकी लगभग 100 गुना प्रॉपर्टी कैसे हो गई। समोरा के पास आपने 40-40 एकड़ में जो फार्म हाउस है वो कैसे काट लिए। आपने सारे शहर को एक डीटीपी के हाथों तुड़वा दिया। किस लिए तुड़वाया? ताकि आपने जो अल्फा में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ताकि ये सारी कॉलोनियां टूट जाएं, ये बर्बाद हो जाए, लोगों में खौफ पैदा हो जाए और उसके बाद खौफ के मारे ये अल्फा में जमीनें खरीदें। तभी तो अल्फा के रेट आज 25 गुना हो गए हैं। आप ये बताओ सबके सामने मंदिर में बैठ के कि मैंने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आ जाओ, अगर आप ये मंदिर में बैठ के कह देते हो कि मैंने यहाँ पे कोई भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है उसमें कॉलोनी नहीं काटी है, मैंने संसार जो सरकारी संसाधन है उनका इस्तेमाल नहीं किया, सरकारी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मेरा पूरा परिवार भी आपको वोट देगा, क्योंकि मैं एक आजाद पार्षद हूं। मेरा मकसद ये नहीं है बीजेपी के खिलाफ, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं कहता हूं, शहर वासियों से अपील करना चाहता हूं, शहर वासियों आप एक ऐसे आयाम स्थापित करो, आने वाले जो बच्चे हैं जो राजनीति में आते हैं उनके सामने मैसेज जाए कि अगर आप जनता की सेवा करेंगे और जनता की सेवा के फलस्वरूप आपको वो अपने शहर का मुखिया बनाएंगे, या आप किसी वजह से बन गए हो तो सेवा करेंगे, दोबारा बनाएंगे। आप शहर में ये मैसेज साबित ना करो कि शहर वाले कहें कि जैसे रेणु बाला ने 5 साल शहर लूटा और बीजेपी के कुछ आला नेताओं की, कुछ बड़े बड़े संतों की उन्होंने चमची मारी, उस चमची के आधार पे और अपने पैसे के आधार पे टिकट लेके आए और उन भ्रष्टाचारियों को यहाँ पे आपने कामयाब बनाया। तो क्या है, जो एक गरीब बच्चा है उसके दिमाग में ये आएगा कि जैसे इस परिवार ने शहर को लूटा है, शहर लूटने के बाद भी आपको लगातार 3 बार मेयर बनाया है, तो आने वाले बच्चे जनता की सेवा क्यों करेंगे। रही बात दूसरी, शहर वासियों, मैं कहता हूं कि अगर आपको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे नहीं तड़पाया है तो रेणु बाला को वोट देना। क्या आज तक आपने 10 साल में देखा है कि रेणु बाला ने कभी भी मीडिया के सामने या बिना मीडिया के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को फटकार लगाई हो? अगर आपको लगता है कि 10 साल में जो वहां पे अधिकारी है उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप नगर निगम की मुखिया को वोट दें। अरे शहर वालों, आप क्या मैसेज साबित करना चाहते हो? मैं इसलिए आया हूं। आप किस लिए चुप हैं? आप सामने आए, मजबूरी है आपकी, मुझे पता है आपकी मजबूरी है। कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, कोई सर्विसमैन है, अगर उनको पता है कि ये परिवार ऐसा है कि जो इनके खिलाफ जाएगा उसका बिजनेस का ये विनाश कर देंगे, सबको पता है। मैं कहता हूं इनके साथ घूमो, क्योंकि आपकी मजबूरी है। इनका झंडा भी उठाओ, आपकी मजबूरी है। अगर ये आपको कोई गरीब है उसका नहीं गुजारा हो रहा, ये पैसे बांट रहे हैं, ये आपका लूटा हुआ धन आपको बांट रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट के टाइम वोट भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करो। शहर वासियों, आप अपने जिंदा रहने का प्रमाण कब देंगे?
जैसे वार्ड वासियों, 2 वार्ड वासियों ने हमेशा अपने जिंदा रहने का प्रमाण दिया, सभी आप अपने जिंदा रहने का प्रमाण इस इलेक्शन में दें। दूसरी बात है, ये फैलाते हैं, ये कहते हैं कि जी ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं ये कहता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, ये एक्सीडेंट सरकार होगी, क्योंकि जगमोहन आनंद जी जो है वो विधायक बने हैं। जिस दिन ये विधायक के सामने मेयर का चुनाव लड़के जीत जाते हैं तो इनके आपसी विवाद नहीं खड़े होने, इनका पावर का ही झगड़ा रहना है। ये जगमोहन आनंद जी को करने ही नहीं देंगे। अगर आज मनोज वधवा को आप बना भी देते हो तो ये थोड़ी है, कम से कम वो ये तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा अधिकारी लूट रहा है। काम तो फिर भी सरकारों ने करनी होती है। 4-4 विधायक इस नगर निगम में लगते हैं तो क्या वो सारे मिलके मनोज वधवा सब पे हैवी हो जाएगा? ऐसा काम ना करो। भ्रष्टाचारियों का जो है उनका यहां से सफाया करो और अपने बच्चों को बताओ कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको शहर ने हराया है। आप आरोप भी एक बार प्रूफ है या कुछ ऐसा है आपके पास? नहीं, मैं भ्रष्टाचार के आरोप मैं ये बताता हूं कि बलविंदर सिंह की प्रॉपर्टी चेक कर लो, वो भी लगातार 15 साल से राजनीति में है। अब इन्होंने वार्ड मेरा रिजर्व कर लिया और इनकी 100 गुना प्रॉपर्टी कैसे होगी? कैसे इनको 4 हाथ हैं, 4 हाथ इनको, इनकी 100 गुना प्रॉपर्टी होगी। और बीजेपी वालों से भी निवेदन करता हूं, ये परिवार बीजेपी का है ही नहीं। मैं बताता हूं, बंसीलाल की सरकार आई तो इनका जो पति है वो बंसीलाल की सरकार में केवल के व्यापार करता था, बंसीलाल के साथ था। फिर चौटाला की सरकार रही 10 साल, ये परिवार चौटाला साहब के साथ था, उनके साथ जो रह के इन्होंने जो अपना बिजनेस को ऊपर किया। जब ये दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई तो स्मिता सिंह इन्होंने बहन बना के रखी, इन्होंने केबल का कारोबार ऊपर चढ़ाया। और अब इनको पता है कि बीजेपी का थोड़ा ग्राफ ठीक है तो ये बीजेपी के ग्राफ में अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। अरे शहर वासियों, ये तो अपने व्यापार के लिए राजनीति में आए हैं, आप किस लिए इनका साथ दे रहे हो? आपने जगमोहन को बना दिया, ठीक है, आपने 4-5 विधायक बना दिए, ठीक है, आपने सरकार बना दी, ठीक है, पर ये तो भाईचारे का चुनाव होता है। आपके बच्चों के सामने क्या मैसेज देना चाहते हैं? बलविंदर जी, आप खुद भी जेल जा चुके हैं, एक बार पार्षद थे उस समय पे आप, उस समय भी आपका मुद्दा यही था भ्रष्टाचार का, लेकिन आपको लगता है कि कार्रवाई होती है उस लेवल पे जिस हिसाब से बोला जाता है? मेरे भाई ने पूछा कि भ्रष्टाचार का क्या रूप है, प्रूफ है। मैं कहता हूं जो डीटीपी जो पकड़ा गया था 85 लाख रंगे हाथों लेते हुए पकड़ा गया और उसको मतलब 1 साल के 6 महीने के 1 साल के अंदर वो जेल में भी रहा, वो जमानत के ऊपर है। सारे शहर को पता है ये भ्रष्टाचार है, सारे शहर को पता है कि ये ब्रिज गुप्ता के लिए काम करता था, कॉलोनियां तोड़ के खौफ पैदा करता था ताकि ब्रिज गुप्ता द्वारा जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें लोग जाके प्लॉट खरीदे। और उसको भी सीएम साहब ने अपने हल्के में डीटीपी लगा रखा है। मेरे से क्या प्रूफ चाहिए और क्या प्रूफ दूं? मैं जेल में चला गया, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहा। किस भ्रष्टाचार अधिकारी के खिलाफ ये मेयर बोलिए? अगर किसी के खिलाफ बोलिए तो इसको वोट दो, मैं भी दूंगा। समर्थन किसका कर रहे हो आप इस चुनाव में? हम ऐसे है कि समर्थन, अगर मनोज वधवा की जगह कोई और भी जंग में तैयार होता तो मैं उसका समर्थन करता। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं बीजेपी के खिलाफ सबको विजेता मान रहा हूं। और इतने धन बल के सामने, इतने तंत्र मंत्र के सामने, अरे वो योद्धा कम से कम चुनाव तो लड़ रहे हैं, वो योद्धा कम से कम बिके तो नहीं, वो योद्धा कम से कम डरे तो नहीं। मैं उनको सलूट करता हूं जो योद्धा आज बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत मांग। एक आरोप लग रहा है कि जो ये चुनाव है ये जातिवाद का चुनाव बन रहा है, पंजाबी वर्सेस बनिए का चुनाव बन रहा है। कल इसके ऊपर जगमोहन जी ने बात भी करी कि ये कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? चलो, मैं बिरादरी पे नहीं जाना चाहता था, आपने क्वेश्चन पूछा ही है तो मैं पहले नंबर पे तो ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी भी 40-50 जो पंजाबी मुखिया है उनसे मेरी बात हुई, जो बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई। वो कहने लगे नहीं जी, हमने जगमोहन आनंद का ग्राफ बहुत डाउन था, हमने एकजुट होकर जगमोहन का साथ दिया और वो बन गए और अब की बार हम वधवा जी का साथ दे रही हैं। मैंने कहा क्यों बिरादरी पे जा रहे हो? कहने लगे जी पूरे हरियाणा में 90 सीटें हैं, गांव में हम कभी दावा नहीं करते, कुछ सीटें हैं जहां पे हम दावा करते हैं, चाहे वो अंबाला की है, चाहे वो यमुना नगर शहर की है, ये पानीपत की है, चाहे वो करनाल की है। अरे यहाँ हमारा दावा बनता है, यहाँ तो हमारे बच्चों को चुनाव लड़ने दो यहाँ पे। तो वो कहते हैं चाहे कोई भी बिरादरी का है, 2 कारणों से वो मनोज वधवा को वोट दे रहे हैं।
एक तो ये है कि उनका पंजाबी जो बच्चा है उसके साथ काफी अत्याचार हुए हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा एक योद्धा है, योद्धा की तरह खड़ा है। दूसरा कारण इसलिए भी दे रहे हैं, सबको पता है कि रेणु बाला ने आज तक जो भी उनका साथ देता है उन्हीं की जड़ काटती है। आपने देखा था भाग सिंह और हमने कैसा मेयर बनाने के टाइम इनका साथ दिया था और दोनों की इन्होंने जड़ काटने का काम किया था। वो कहते हैं कि अगर हम इसको मेयर के पद पे बिठा देते हैं तो ये जगमोहन आनंद को काम ही नहीं करने देंगे। ये कहेंगे जी हम मेयर हैं, और ये चापलूसी करने में तो जगमोहन इनके पैशन भी नहीं है। तो उनको लगता है अगर इसको मेयर बना देते हैं तो जो हमने अपनी आस जिस पे जगाई है जगमोहन पे, ये उनको काम नहीं करने देंगे, उनको काटते रहेंगे, उनको नीचा दिखाने का काम करेंगे। वो चाहते हैं कि मनोज वधवा आए, सीट पे बैठे, ताकि जगमोहन आनंद जी बड़े खुले से काम करें। मनोज वधवा को तो ठीक है, सरकार के तो साथ रह के उनको काम करना ही पड़ेगा। और लोग ये भी चाहते हैं कि अगर सारे ही ये बना देंगे, विधायक भी बना देंगे, मेयर भी बना देंगे, सारे पार्षद बना देंगे, जो जनता का धन लूटने के लिए फेमस है वो तो सारा लूट के खा जाएंगे, उनको टोकने वाला कोई नहीं होगा। भले ही सरकार बीजेपी काम करे, लेकिन मनोज वधवा जी सीट पे बैठे होंगे, कम से कम ये तो देखेंगे, शहर को बताएंगे कि इस फाइल में ये भ्रष्टाचार है। ये खौफ के मारे शहर को लूटने, जो लूट रहे थे शहर को थोड़ा कम लूटेंगे, इसलिए वो इसको यहाँ पे बिठाना चाहते हैं। तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, शहर भी छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं कि अरविंदर जी इन्होंने 100 गुना प्रॉपर्टी 4 हाथों से बनाई है। किस तरीके से बनाई है? कौन सी इनकी फैक्ट्रियां, पुराने जैसे लिबर्टी वालों को तो कारोबार है उनका बढ़ रहा है, इनकी कौन सी फैक्ट्री से पहले की प्रॉपर्टी देखे, अब प्रॉपर्टी देखे, कौन सी प्रॉपर्टी है जो इतना आप पर बढ़ गए हैं। शहरवासियों, आपको याद नहीं प्रॉपर्टी के नाम पे इन्होंने लूटा, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूटा, फैमिली आईडी के नाम पे लूटा, इन्होंने पेंशन के नाम पे लूटा, कहां कहां इन्होंने नहीं तड़पाया। आज जो 150 करोड़ की लाइटें लगी हुई हैं, अगर शहर वाले स्कूल मानते हैं, जिस दिन लाइट खराब हो उस चौक पे कोई जाम नहीं उनका होता, उन चौक पे कोई जाम नहीं होता। जिस दिन इनकी बत्ती जगती होती है, शहर में सारे में जाम लगवा दिया इन्होंने। इनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जब आप वोट धर्म के आधार पे देते रहेंगे। मैं कहता हूं कि ठीक है, मोदी साहब को, दिव्यांशु जी भी खड़े थे, खट्टर साहब भी खड़े थे, आपने खट्टर साहब को इसलिए वोट दिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे आप जो यहाँ पे लोकल चुनाव है उसको भी मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? ये तो मोदी जी के नाम पे लूट रहे हैं। यहाँ पे इनको लूटने का सर्टिफिकेट दे दिया क्या आपने? दिव्यांशु जी, कल ये भी बात सामने निकल कर आई कि कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाए या बात रखी। देखिए ऐसा है जी, जिन नेताओं ने पहले भाजपा की पिछले चुनाव में मदद करी वो सभी नेता भाजपा में जा चुके हैं। और मैंने बार बार ये बात कही कि जिन के अंदर अणख है, जिनके अंदर आत्मसम्मान है, जिनकी भावनाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। इस प्रकार की बातें कह के जगमोहन जी एक भ्रम की स्थिति कांग्रेस में पैदा करना चाहते हैं, ये उनकी राजनीतिक टैक्टिक्स हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर मनोज वधवा जी का चुनाव लड़ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जो करनाल के अंदर, करनाल की जनता का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि शहर के अंदर खास तौर पे साइलेंट वोटर है, और वो जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि इस बार वे सभी मिलके मनोज वधवा जी को यहां से मेयर बनाएंगे। दिव्यांशु जी, कल जगमोहन आनंद जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए, ये बोला कि जो मनोज वधवा है उन्होंने मेरे पैर भी पकड़े, रोए भी मेरे पास आके, हमने उनकी इतनी मदद की, लेकिन बावजूद उसके वो इस तरह से ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बातें ऐसा है, बीजेपी वालों की बयानबाजी सुन के कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज तो जा रहा है कि इनमें जो अहंकार आ चुका है तीसरी बार सरकार बनने के बाद, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी 2 दिन पहले आकर मेरे ऊपर बयान देके गए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उस बयान को ध्यान से समझने की जरूरत है। किस प्रकार से हास्यास्पद तरीके से उन्होंने मेरा नाम भी लिया और मुझे कह रहे हैं भाजपा में आने की बात। मैं तो पिछले 12 साल से छात्र राजनीति से सक्रिय हूं, आज तक कभी कांग्रेस के अलावा किसी और दल में ना ही गया। लेकिन जो यहां के विधायक भी हैं, जिस प्रकार से आक्रोश से और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भाषा का लहजा भी ऐसा है जैसे किसी को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी ने पैर पकड़े, ये तो बात मनोज वधवा जी और उनके बीच की बात है, अगर छोटा भाई बड़े भाई के पैर भी पकड़ ले तो इसमें क्या बड़ी बात है? उस बात को, अपने आप को एक लार्जर पिक्चर दिखाना, अपने आप को यह दिखाना कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। आज बात यह है, जब
मनोज वधवा जी ने कल चैलेंज किया परसों मीडिया के माध्यम से। मैं तो कहूंगा, उन्होंने कहा कि रेणुबाला गुप्ता जी मेरी भाभी हैं, वो आए मेरे साथ एक मंच के ऊपर, करनाल की जनता के कुछ सवाल है जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये मनोज वधवा जी ने कहा। और अगर उन पर जो आरोप लगे हैं, अगर उन पर वो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उनको खुला मंच दिया गया और उसका जवाब दे रहे हैं जगमोहन आनंद जी। क्या रेणुबाला गुप्ता जी के मुंह में दही जम गई है? क्यों रेणुबाला गुप्ता जी को अपनी ओट में जगमोहन आनंद जी करके चुनाव लड़ रहे हैं? क्या करनाल के जो बीजेपी की मेयर की प्रत्याशी हैं वो रेणुबाला गुप्ता है या जगमोहन आनंद है? पहले तो भाजपा इसका स्पष्टीकरण दे। जब 2 बार करनाल की जनता ने रेणुबाला गुप्ता जी को मेयर बनाया, तो क्या करनाल की जनता का यह अधिकार नहीं है कि वो अपने मेयर प्रत्याशी जो एक राजनीतिक दल के हैं उनके विचार सुन सके? लगातार आप इस पूरे कैंपेन के अंदर देखिए, भाजपा बड़ी स्मार्टली काम कर रही है, रेणुबाला गुप्ता जी को पीछे रखा जा रहा है और उनकी एवज में जवाब जो है, कभी जगमोहन आनंद जी जवाब दे रहे हैं, कभी इनके दूसरे नेता जवाब दे रहे हैं। क्या यह बात स्पष्ट है कि कल को मेयर बन जाएगा किसी भी राजनीतिक दल का, ईश्वर ना करे अगर रेणुबाला गुप्ता जी मेयर बन जाती हैं, तो क्या उनके फैसले भी जगमोहन आनंद जी या करण कमल से होंगे? इस बात का भी स्पष्टीकरण दे। उन्होंने ये बात बोली है कि पार्षद भी मैं ही हूँ, मेयर भी मैं ही हूँ, विधायक भी ऐसा मैं है, ही हूँ। इनको घमंड हो गया है। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ जगमोहन जी, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे। आपको हो लेने दो 5 साल, हम आपको मौका दे रहे हैं कि ताकि अभी आप बने हो, आपसे भी सवाल पूछेंगे। अभी आप तो आए हो सामने, अगर आप साफ छवि के होंगे तो आप सवालों में साफ ही कहे जाओगे। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो भ्रष्टाचारी कहलाओगे। अभी तो हमारे को रेणुबाला से सवाल पूछने दे जो 10 साल शहर की मेयर रही है। और दूसरी बात है, आप टिकटे में पढ़ते हैं, वो शरीफ बरादरी है, उनको वंचित क्यों किया? ब्राह्मण समाज जो हमारा पूजनीय है, जो हमारी हमेशा हमारे धर्म की अगुवाई करते रहे हैं, उस ब्राह्मण समाज को क्यों वंचित रखा? ये सारे आपसे बदला लेने की ताक में है, किसी समाज की कम कर देते, इनको भी दे देते। तो या फिर अगर धर्म और बरादरी की बात आप नहीं करते तो टिकटों के पीछे उनकी बरादरी मेंशन क्यों करी है? आपको ये जनता सजा देगी। और जो शहर आज चुप है, आपको पता है कि शहर चुप है, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। मैं कहता हूं शहरवासियों, 5 साल हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे और 5 दिन जो ये बात है कि 20 पार्षद बनाओ, एक मेयर भी पार्टी का बीजेपी का बनाओ, विपक्ष कहाँ जाएगा? वही बात है, इनके सामने सवाल उठाने वाला कोई ना बचे। अरे ये कौन सा तरीका है? तरलोचन जी ये कहते हैं जी वो पार्षद है, उसके साथ हमारी इतने लाख में डील हुई थी, 2 लाख हमने दे दिए थे, बाकी हमने दे दिए थे। अरे इतना बड़ा नेता स्वयं मान रहा है कि हम तो खरीद फरोख्त करते हैं, ये तो आपके सामने है, तो क्या पार्टी ने उसके सामने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? और दूसरी बात है, जगमोहन जो है तरलोचन जी, और इनकी मैं बहुत इज्जत करता था। जब सैनी साहब इनकी भद पीट रहे थे, कह रहे थे कि जब ये कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे थे तब भी इन्होंने हमारी मदद की, और वो कहते हैं कबूल है जो आपने इल्जाम लगाया। मैं तो मानता हूं ऐसे नेता की जिनकी हम इतनी इज्जत करते थे, गुरु घर को मानने वाले, वो कांग्रेस में रह के चुनाव लड़के बीजेपी की मदद कर रहे थे। दूसरी बात, सांगवान जी की मैं बहुत इज्जत करता था, मैंने उनको बधाई भी दी थी। चलो ठीक है, वक्त के हिसाब से कई बार फैसले लेने पड़ते हैं। और वो कहते हैं जी हमने घरोंडा में स्पीकर साहब को अंदर खाते मदद करके विधानसभा में भेजा। इसका मतलब क्या है कि सैनी साहब इसलिए बता रहे थे कि आप अपनी पार्टी से गद्दारी करके हमारे पास आ गए हो, हम आप पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनसे गद्दारी कर सकता है, जो सालों से उनकी पार्टी उनके मां के समान थी, तो जो हमारे स्वार्थ के लिए हमारी पार्टी में आया है, तो हमारा कैसे बन सकता है? हम तो सत्ता में बैठे, सबको पता है सत्ता का सुख भोगने के लिए। जितनी बातें आपने करी हैं, अगर इसके बाद भी बीजेपी जीत जाती है तो फिर तो ये माना जाए ना कि लोग उनसे कन्विंस्ड हैं, कांग्रेस से कन्विंस्ड नहीं है। नहीं, ऐसे है कि जीतने का सवाल ही नहीं उठता। आज आप देखना शहर सारा चुप है, अगर उसके बाद भी ये जीत जाते हैं तो इसका मतलब शहर वासियों का कहना यह है कि अपने बच्चों को मैसेज देना है कि आप जनता की सेवा मत करो, जनता की सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। आप धन लूटो और आप इन नेताओं के ऊपर तलवे चाटो, टिकट लेके आओ और उसके बाद जीतो। जनता का कोई सेवा का मतलब रह नहीं जाएगा। वैसे 10 सालों में जनता की सेवा का मतलब रहा भी नहीं है। पेंशन वाले धक्के खा रहे हैं, प्रॉपर्टी आइडिया वाले धक्के खा रहे हैं, राशन कार्ड वाले धक्के खा रहे हैं, जो वहां हमारे कर्मचारी हैं वो
कटिंग करानी पड़ती है, हमारी बेटियों को वो धक्के खा रहे हैं। आज तक किसी की इन्होंने सुनी है? क्यों नहीं सुनते? इनको पता कि टाइम पे धर्म और जाति का जहर घोलेंगे और हम बन जाएंगे मोदी साहब के नाम पर। मोदी साहब ने ऊपर काम करने हैं, अपने शहर में काम करने हैं। शहर वासियों ये देखो कि जो रेणु बाला है उसने 5 साल में किस तरह से काम किया, उसी आधार पर उसको एक बार आप पार्षद रहे हैं, क्या सरकार की ग्रांट आती है नगर निगम में? क्योंकि कोई लोग ये बोलते हैं कि सरकार की ग्रांट नहीं आ रही, बंद कर दी। कोई कह रहा है कि नहीं, नगर निगम के पैसे से ही विकास होना है। कोई ग्रांट आती है? ऐसा कि नगर निगम में बहुत धन इकट्ठा होता है। इन्होंने रिक्शा वाले के पास भी टैक्स नहीं छोड़ा। ये सरकार आने से पहले किसी का बिजली बिल 5-5 साल का होता था, किसी का हाउस टैक्स 5-5 साल का होता था। इन्होंने तो एडवांस तक के लिए ऑफर दी हुई है कि एडवांस टैक्स जमा करवा दो। इन्होंने सारा टैक्स जो 70 सालों के पूरा नहीं कर पाए थे, सारा इकट्ठा करा। पैसे की तो जनता ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। और ये क्या करते हैं कि रात को, शुक्रवार रात को बिजली एकदम से पीछे से काट देते हैं। अगला सोचता है कि शायद पीछे से कोई कट लग गया होगा। रात को उनको पता लगता है कि इनका बिजली का बिल 2 घंटे लेट हो गया था, आपका मीटर काट दिया। लोगों को तड़फा दिया इन्होंने। लोग बदला लेंगे, लोगों में अगर इंसानियत है तो बदला लेंगे। अगर अब की बार भी लोग रेणु बाला को बनाते हैं तो फिर तो कितने दिन दिव्यांशु बुद्धि राजा बोलेगा, कितने दिन मनोज वधवा बोलेगा, कितने दिन बलविंदर बोलेगा। फिर तो हम कहेंगे लूटो भाई, और अपने बच्चों को भी मैसेज दो, तुम भी लूटो और लूट के इलेक्शन में 5 दिन बांटो और अपने मेयर बन जाओ, उसके बाद फिर 10 गुना लूटो। बलविंदर जी, आपका क्या राजनीतिक सफर है? आप कहाँ जाएंगे अब? ऐसे जी, मैं आजाद हूं। पहले आम आदमी पार्टी में मैं आया था और आम आदमी पार्टी में सिर्फ यह है कि मेरा मित्र खड़ा था। आपको पता है, जब मैं जेल में गया था सबने साथ दिया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा साथ दिया था। जब वो खड़ा था तो मैं इन नेताओं की तरह कांग्रेस में रह के बीजेपी की जैसी उन्होंने मदद करी, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। मैंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन दिया, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, मैं आजाद हो गया और मैंने वीरेंद्र राठौर का आजाद होने के बाद साथ दिया। और अभी मैं आजाद हूं क्योंकि मैं पार्टियों के काम करने में सक्षम नहीं हूं, बहुत टाइम देना पड़ता है और हम ज्यादा इतने फाइनेंशियली भी मजबूत नहीं है। समय आया, जैसे इन्होंने मुझे राजनीति से वंचित करने का प्रयास किया है तो इन्होंने राजनीति से वंचित नहीं करा, मुझे मजबूत होने का मौका दिया है। आगे बड़ा इलेक्शन लड़ेंगे। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो या मनोज वधवा का समर्थन कर रहे हो? हम मनोज वधवा का भी समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस का भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें हमारी तो आजादी है, हमें जो अच्छा लगेगा उसका समर्थन करेंगे। जो भ्रष्टाचार के बगैर कई बच्चे खड़े हैं एमसी के चुनाव में, हम उनका विरोध नहीं कर रहे क्योंकि ईमानदार है। 1-2 पार्षद हैं तो उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सुभाष कोच है तो उनका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो ईमानदार है, पैसे टोस से हार गया। तो कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है। सर, लास्ट में मेरा एक सवाल है, क्या आप विपक्ष में इतनी निडरता नहीं रही है कि वो भाजपा को पूरी तरीके से टक्कर दे करके उन शब्दों का जो है वो अर्थ निकाल सके? ऐसे है, दिव्यांशु बुद्धि राजा 5 लोगों को साथ लेके इतने बड़े झुंड से अपने पार्षद को बचा के ले आता है तो फिर हमारी कोई मतलब कहीं शंका कर सकते हो विपक्ष जिंदा नहीं है? कितने लोग थे वहां पे? 5 लोग बीच में से पार्षद को लेके आए ना, तंतन उनके साथ था, सारा सिस्टम उनके साथ था, पब्लिक उनके साथ थी, ले आए। और कैसे योद्धा चाहिए आपको? योद्धाओं की विपक्ष में कमी नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर विपक्ष को मार दोगे, सारे पार्षद इनके बना दोगे, मेयर इनके बना दोगे, एमएलए इनके बना दोगे तो जैसे मर्जी ये लूटेंगे और फिर भी बिल्ली को दूध की रखाली ना बैठाओ। राग जी, आप पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कहाँ जा रहा है ये चुनाव इस समय? देखिए, चुनाव जो है आज की पोजीशन जो बहुत अच्छी है। तो चुनाव पंजाबी समाज की बात करें तो साइलेंट है सभी वोटर, और पंजाबी समाज को जैसे जगमोहन जी को मतलब पंजाबी समाज। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि मनोज जी जातिवाद फैला रहे हैं, कल इस तरह की बातें सामने आई हैं। नहीं, कोई ऐसा कोई बात ऐसी कुछ नहीं है कि मतलब समाज की बात है तो सब लोग देख रहे हैं कि भी समाज का बच्चा है। एक मैं बात बताना चाहता हूँ क्लियर, शहरवासियों को पता है। सुनीता सिंह खड़ी थी, लगभग पंजाबी जो है जगमोहन जी के साथ थे, ठीक है। तो वो 55 से 57,000 वोट ले गई। तो जो 75,000 पंजाबियों के वोट हैं उसमें से अगर 50,000 भी पोल होते हैं, अगर जगमोहन सिंह को जा सकते हैं तो मनोज वधवा को जाएंगे। मनोज वधवा तो 1,05,000 से शुरू कर रहा है और जैसे कश्यप समाज की अनदेखी करी है, ब्राह्मण समाज की अनदेखी करी है, सब बदला लेने की ताक में है। मनोज वधवा का चुनाव तो बहुत आगे निकल चुका है। लास्ट में दिव्यांशु जी कुछ कहना चाहेंगे? आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है करनाल से, गली गली। मैं सबसे पहले तो हमारे
पार्षद हैं, मेरे बड़े भाई हैं बलविंदर जी, सीनियर आदमी हैं, शहर में इनका अपना रुतबा है, प्रभाव है और इन्होंने आज बड़ा अच्छा फैसला लिया। मैं सबसे पहले तो इनका पार्टी की ओर से, अपनी ओर से और हमारे मेयर प्रत्याशी की ओर से, सभी एमसी प्रत्याशियों की ओर से मैं बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई पे जो कहते हैं कि ताबूत पे आखिरी कील गाड़ने का काम, क्योंकि कल चुनाव है और आज इन्होंने समर्थन देने का फैसला किया, तो मैं इनका गहराइयों से, दिल की गहराइयों से बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही जो बातें इन्होंने कही वो सभी बातें आज करनाल की जनता के मन में भी हैं, लेकिन बात यह है कि 5 साल में एक बार वोट करने का अधिकार मिलता है, 5 साल में दोबारा मौका नहीं मिलता। 5 साल में आपको ये तय करना है कि आपके बच्चों का, आपके इलाके का, आपके करनाल का भविष्य किसके हाथों में रहे। इन सभी बातों को जो हमारे बड़े भाई बलविंदर सिंह जी ने कही, इन सभी बातों को सोच के आप सभी करनालवासी वोट करने जाएं और मत का अधिकार बड़ा जरूरी है। आप सभी अपना मत जरूर डालने जाएं, क्योंकि शहरों में अक्सर देखा जाता है कि पोलिंग कम होती है, लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है कि आप सभी इस बार भारी संख्या में मतदान करने जाएं। और मैं दोबारा पार्टी की ओर से आपसे अपील करता हूं कि हमारे भाई मनोज वधवा जी को मेयर के रूप में और सभी एमसी के प्रत्याशियों को भारी संख्या में मतदान करें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निगम चुनाव से एक दिन पहले जो है ठीक प्रेस वार्ता की जाती है और आपको बता दें कि बीजेपी के ऊपर जो है किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। और सबसे बड़ी बात, पूर्व पार्षद बलविंदर सिंह जो कि अब जो है कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, पिछले विधानसभा चुनावों की अगर बात करें, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और वीरेंद्र राठौर का समर्थन दिया था। लेकिन इस बार जो है ठीक निगम चुनाव से पहले जो कि खुद पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस को खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमेशा जो है किस तरीके से आजाद ही रहेंगे और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन निगम चुनाव से पहले एक बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन करते हुए बलविंदर बराड़ नजर आ रहे हैं। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।